Hello everyone, let's talk about the topic called करंट रेशो. करंट रेशो एक सॉल्वेंसी रेशो के अंडर आती है. सॉल्वेंसी यानी कितने समय में आप किसी का पैसा वापस कर सकते हैं. अब ये आती है उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, यानी अगर आप बात करते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी की. फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी मोमेंट पर अपनी 1 साल से कम की लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है, तो वो अपने करंट एसेट्स के थ्रू पे कर रहा होगा. नॉर्मली ऐसा ही होना चाहिए. आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स के थ्रू ही पे ऑफ हो जाए. बेसिकली इससे क्या होता है, आपकी लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों में से किसी को हाथ नहीं लगाया जाता. आइडली एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके करंट एसेट्स के लिए रखी जाती है. सोचिए, अगर करंट एसेट्स ज़्यादा होंगे तो भी गलत है, क्योंकि आपने इतना पैसा खुला क्यों रखा हुआ है. वाई इजंट इट पुट इनटू समथिंग जो वहाँ से इंटरेस्ट आ सके, है ना. तो मल्टीप्लाई होना चाहिए. पैसा कैश में रहेगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा. सो वन पर्टिकुलर एरिया इज टू मेक श्योर कि एक्सेस पैसा भी ना हो और कम भी ना हो. अगर कम होगा तो मेरे क्रेडिटर्स को लगेगा कि मैं उसको पे ऑफ नहीं कर पाती हूँ, वो कल को मुझे क्रेडिट देगा क्यों. सो आई नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी इन माई पॉकेट एवरी सिंगल टाइम आई हैव टू पे मेक पेमेंट, सो दैट मेरे पास इमरजेंसी फंड भी रहे और मेरी ये इमरजेंसीज या नॉर्मल पेमेंट्स दोनों मीटअप हो सके. For this, we use the topic called current ratio. So if I'm talking about the specific area of current ratio, they use the specific ratio in this way. इसका फॉर्मूला है current assets divided by current liabilities. यानी आप क्या करेंगे, आप assets को liabilities से divide करते हैं. इसका basic purpose क्या होता है कि current assets वो assets है जो आपके short term में use होते हैं. assets के अंदर आपके पास क्या है, inventory आए, आपका cash आया, आपके debtors आए, bill receivable आए. करंट लाइबिलिटीज के अंदर आती हैं आपकी क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वगैरह वो सब आया, और साथ में आपके क्रेडिटर्स और बिल पेबल दोनों इसके अंदर आते हैं. सो दैट्स हाउ यू डिफाइन द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. इनकी आइडियल रेशो जो बुक्स में कही जाती है वो है 2:1. So this is all about the current ratio. Thank you.